नवाज शरीफ 4 हफ्ते के बजाय 4 साल के बाद वापस क्यों आए? क्या उन्हें जबरदस्ती जिला वतन किया गया था? लंदन से पाकिस्तान वापसी से कौन मना कर रहा था? 2018 में नवाज शरीफ विलन और 2023 में इमरान खान विलन। नवाज शरीफ की तीसरी वापसी। हामिद मीर का कॉलम। रोज़ अहमद जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम नवाज शरीफ की तीसरी वापसी में लिखते हैं कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आ गए हैं और हमारे खान साहब जिन्होंने मुंह पर हाथ फेर कर कहा था कि मैं तुम्हें बहुत रुलाऊंगा, वो हीरो से विलन बनकर अडियाला जेल में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी पर मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़े जलसे से खिताब किया। उनका लहजा मोहतात था। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये सवाल तो उठाया कि वो कौन है जो हर चंद साल के बाद उन्हें अपने लोगों से जुदा कर देता है। उन्होंने जलसे के शुरा से कहा कि आप जानते हैं मेरी हुकूमत के खिलाफ धरने कौन करवा रहा था। ये 2 सवाल तो उठा दिए लेकिन धरने कराने वालों का नाम नहीं लिया। अलबत्ता धरने करने वाले इमरान खान का सिर्फ एक दफ़ा नाम लिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नवाज शरीफ इतने ज़्यादा मोहतात थे कि ये भी नहीं बताया कि वो 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से सिर्फ 4 हफ्ते के लिए इलाज की गर्ज से लंदन गए थे, लेकिन 4 हफ्ते के बजाय 4 साल के बाद वापस क्यों आए? क्या उन्हें ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया था? क्या वो कभी ये बताएंगे कि 2018 में उन्हें लंदन से पाकिस्तान वापसी से कौन मना कर रहा था? पाकिस्तान वापसी पर वो किसके हुक्म पर गिरफ्तार हुए? उन्होंने ये तो बता दिया कि अडियाला जेल के निगरान ने बिस्तर मर्ग पर पड़ी उनकी अहलिया से फ़ोन पर बात नहीं कराई और कोट लखपत जेल में उनकी आंखों के सामने मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये अहकामात कहाँ से आ रहे थे। अच्छी बात है कि नवाज शरीफ ने महाज़राई के बजाय सब इदारों और जमातों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन वो इस तासुर को कैसे ज़ाइल करेंगे कि वो इसी तरीके से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे जिस तरीके से इमरान खान पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। 2018 में नवाज शरीफ विलन थे, 2023 में इमरान खान विलन है। 2018 में इमरान खान हीरो थे और 2023 में नवाज शरीफ को हीरो कहा जा रहा है। अगर उन्होंने भी इसी तरीके से वज़ीर आज़म बनना है जिस तरीके से इमरान खान बने थे, तो क्या वो दोबारा वैसे अंजाम से दो चार नहीं हो सकते जिस अंजाम से खान साहब दो चार हुए हैं? नवाज शरीफ का कहना है कि वो 9 मई वाले नहीं बल्कि 28 मई वाले हैं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, लेकिन क्या 12 अक्टूबर 1999 को उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर गिरफ्तार नहीं किया गया था? जब वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे तो क्या उस मुल्क की आला अदलिया ने उन्हें नाअहल करार नहीं दिया था? नवाज शरीफ 3 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। क्या उन्होंने कभी 9 मई जैसी कोई साजिश की थी? अगर वो 3 मरतबा 9 मई जैसी साजिश के बगैर हुकूमत से निकाले जा सकते हैं तो ये सानेहा चौथी मरतबा भी हो सकता है। असल बात यह है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन उन्होंने आइन का कोई जिक्र नहीं किया, जल्द से जल्द इंतखाबात का कोई मुतालबा नहीं किया। उनकी वापसी ने उन सबको गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ की वापसी खुशाइंद है, लेकिन वो मत भूलें कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। वोट की इज्जत आइन की इज्जत से मशरूत है। आइन का एहतराम होगा तो उन्हें बार बार विलन नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में जिन तकालीफ का जिक्र किया वो सिर्फ उनकी ज़ात और जमात तक महदूद नहीं है। उन्हें तो ये याद है कि 2017 में एक साजिश के ज़रिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। वो ये भी याद रखें कि 2012 में भी एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया जिसका नाम यूसुफ रज़ा गिलानी था। गिलानी को नाअहल करार दिलवाने वाले दरख्वास्त गुजारों में नवाज शरीफ भी शामिल थे। क्या ये भी साजिश नहीं थी? क्या इमरान खान को नाअहल करार देने से पाकिस्तान के सब मसाइल हल हो जाएंगे? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।